वेलकम बैक टू सादियाज़ बायोलॉजी चैनल। आज हम पढ़ेंगे मून डस्ट कार्नेशन टॉपिक के बारे में, जो ये बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक है। तो बेसिकली ये होता क्या है? मून डस्ट कार्नेशन इज़ अ horticulture variety, refers to a specific cultivation, plant or crop that exhibit distinct characteristics, trait or features that differentiate it from other varieties within the same species. Transgenic technology has made significant contribution for production of improved horticulture variety. Genetically modified flower are widely accepted and offer economic benefit. जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लावर वो होते हैं जो जीन के द्वारा जो मॉडिफाई किए जाते हैं फ्लावर अपनी पसंद के अनुसार से, जैसे कि ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, उन्हें और ख़ूबसूरत बनाकर जैसे मैरिज वगैरह में दिए जाते हैं, किसी को गिफ्ट के तौर पर दिए जाते हैं, सब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लावर के एग्जाम्पल में आ सकते हैं। रोज़, क्राइसेंथेमम, कार्नेशन, डायंथस, कैरियोफाइलस आर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट फ्लावर्स। ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट फ्लावर्स हैं। ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी हैज़ बीन यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड न्यू वेराइटीज़ हैव बीन डेवलप्ड। मूनडस्ट कार्नेशन आर द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लावर सोल्ड इन द वर्ल्ड। जो मूनडस्ट कार्नेशन फ्लावर था वो एक फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लावर था जो वर्ल्ड में बहुत सोल्ड हुआ था। तो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक कांट प्रोड्यूस फ्लावर विथ कलर्स विच डू नॉट अकर इन नेचर। पिगमेंट इम्पार्ट कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट्स। पिगमेंट जो होता है वही फ्रूट्स और फ्लावर को कलर देता है। जो नेचुरल ब्रीडिंग के द्वारा हम वो मनचाहा पसंद का कलर नहीं दे सकता, हमें या तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्लावर के द्वारा ही उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर हमें कुछ अपने हिसाब से, अपनी मनपसंद के हिसाब से फ्लावर बनाना है, उसको कलर देना है। तो पिगमेंट जो होते हैं वही कलर इम्पार्ट करते हैं फ्रूट्स और फ्लावर में। और पिगमेंट कौन? फ्लेवोनॉइड्स एंड कैरोटीनॉइड्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड प्लांट पिगमेंट्स। ये दोनों बहुत ज़्यादा प्लांट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। Carotenoids are responsible for the bright yellow orange color of flower, while flavonoids impart attractive red, pink, blue। और मूनडस्ट कार्नेशन पर्पल और मेव कलर का था। तो हम जब पर्पल और मेव कलर का तो उसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होना चाहिए, तो फ्लेवोनॉइड्स की ज़रूरत थी। तो एंथोसाइनिन्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ फ्लेवोनॉइड्स, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्कारलेट टू ब्लू कलर ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स एंड स्टोरेज ऑर्गन। अब एंथोसाइनिन के दो पार्ट्स थे, एक तो डेल्फिनिडिन और एक सियानिडिन, जो पीच और एप्पल में पाया जाता है, और डेल्फिनिडिन पोमीग्रेनेट्स और एग प्लांट में पाया जाता है। तो सम ऑर्नामेंटल प्लांट लाइक पिटूनिया एंड डायंथस कंटेन ओनली वन मेन टाइप ऑफ एंथोसाइनिन, दैट इज डेल्फिनिडिन, whereas rose and tulips possess mixture of एंथोसाइनिन। अब जब जिसके अंदर कैरोटीनॉइड्स के फ्लेवोनॉइड्स के अंदर ब्लू कलर और ये 3 कलर आते हैं। अब ये फ्लेवोनॉइड्स ही के एंथोसाइनिन के अंदर जो ये डेल्फिनिडिन था वो सबसे ज़्यादा ब्लू कलर देता है, मतलब इसके अंदर कौन सा पाया जाता है? एंथोसाइनिन, और यही रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लू कलर के लिए। और भी 2-3 चीज़ें हम अभी आगे पढ़ेंगे कैसे डेवलप हुआ। हाउ मूनडस्ट कार्नेशन डेवलप। The delphinidin pigment impart purple, mauve, blue color to flower। तो F35H फ्लेवोनॉइड 35 हाइड्रोक्सीलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट जीन है। ये मेन चीज़ तो बहुत याद रखने की है। जीन्स कैटलाइज द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लू कलर एंथोसाइनिन पिगमेंट डेल्फिनिडिन्स एंड इट्स अदर डेरिवेटिव। F35H जीन इज एब्सेंट इन रोज एंड कार्नेशन और रोज़ में ये वाला जीन एब्सेंट होते हैं। तो जब ये एब्सेंट होगा तो डेल्फिनिडिन नहीं होगा, डेल्फिनिडिन नहीं होता एंथोसाइनिन नहीं होगा, वो नहीं होगा तो
फ्लेवोनॉइड्स नहीं होगा, लेकिन मेन जो होगा ना, अगर ये होगा तो पर्पल ब्लू कलर मिलेगा हमें। रोज़ और कार्नेशन एक फ्लावर होता है, इन दोनों के अंदर ये होता ही नहीं है। तो Daffodil pigments have never been found to exist in roses or carnation. तो a team from Australian company Florigene, ये भी मेन याद रखने की, wanted to make a blue colored rose but encountered problem while transplanting gene. जो फ्लोरिजिन कंपनी थी वो ब्लू कलर का रोज़ चाहती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से, मतलब ट्रांसप्लांटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वो फेस कर रही थी। तो उसी की ही रिसर्च पता चला था F358 जीन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लू कलर के लिए, जो रोज़ और कार्नेशन में नहीं प्रेजेंट होता। तो एक द पिटूनिया F35H फ्लेवोनाइड 35 हाइड्रोक्सिलेज जीन वाज ओवर एक्सप्रेस्ड इन कार्नेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ constitutive promoter, resulting carnation plants produce anthocyanin 70% of which constitute daffodil of its derivatives. These plants exhibit only a marginal color change toward blue. जब उन्होंने ये वाली वो करी, मतलब जब ये वाले जीन इसके अंदर डाल दी तो वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस्ड हो गई। तो उन्होंने देखा कि मार्जिनल पे, ओनली मार्जिनल कलर क्या हो गया, चेंज हुआ ब्लू, जैसे फ्लावर होता है इसके सिर्फ मार्जिन पे ही ब्लू कलर आया। तो इन्होंने ये देखा ओनली सिर्फ मार्जिन पे आया ब्लू कलर उन्हें, लेकिन पूरे फ्लावर में चाहिए था। तो उन्होंने टू फर्दर इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ डेल्फिनिडिन की कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि उन्हें रिड्यूस करना था कंपटीशन बिटवीन द टू इंडोजीनियस एंजाइम ऑफ एंथोसाइनिन पाथवे। वो एंजाइम कौन कौन से, DFR डाईहाइड्रोफ्लेवोनॉल 4 रिडक्टेज और F3H फ्लेवोनॉइड 3 हाइड्रोक्सिलेज जीन। Therefore, colorless carnation variety deficient in the DFR gene were selected. जो कलरलेस कार्नेशन वैरायटी थी वो उन्होंने सेलेक्ट करी जिसके अंदर DFR जीन की डिफिशियंसी थी। और पिटूनिया 3,5H जीन अलॉन्ग विद द पिटूनिया DFR जीन वर्स इंट्रोड्यूस। पिटूनिया का ये वाला जीन पिटूनिया के DFR जीन से, पिटूनिया के ही F35H जीन और पिटूनिया का ही DFR जीन उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कार्नेशन में। दिस रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ डेल्फिनिडिन्स डेरिवेटिव एंड कलर चेंज इन कार्नेशन। इससे एक्यूमुलेशन हो गया डेल्फिनिडिन डेरिवेटिव्स का और कलर हो गया चेंज कार्नेशन में, ब्लू कलर आ गया। कार्नेशन विच वर अर्लियर कलरलेस बिकम ब्लू कलर। जो कार्नेशन जो कलरलेस था पहले, क्योंकि उन्होंने कलरलेस वैरायटी सेलेक्ट की थी, तो उससे ब्लू कलर आ गया। मून डस्ट एंड मून ग्लो आर लिलियक एंड ब्लू कलर्ड कार्नेशन क्रिएटेड बाय फ्लोरेजिन। ये मून डस्ट इसका नाम रख दिया गया। जब ये ब्लू कलर आ गया तो कार्नेशन के साथ इसका मून डस्ट नाम रख दिया। मून डस्ट एंड मून ग्लो आर लिलियक एंड ब्लू कलर्ड कार्नेशन क्रिएटेड बाय फ्लोरेजिन। इन्होंने एक न्यू वैरायटी डेवलप कर दी फ्लोरेजिन कंपनी ने। अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। नो थ्रेट टू इन्वायरमेंट। इसमें कोई इन्वायरमेंट का थ्रेट नहीं किया गया बिकॉज जेनेटिकली मॉडिफाइड कार्नेशन आर नॉट रिलेटेड टू एनी सिग्निफिकेंट वीड स्पेशीज। ये कोई वीड स्पेशीज से कोई रिलेटेड ही नहीं है इसका। कार्नेशन वेराइटी आर इनफर्टाइल। ये एक इनफर्टाइल वेराइटी है। एज सीड सेट डजंट टेक प्लेस इन दैम। इसके अंदर सीड होता ही नहीं है। अगर सीड होता तो बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं ना, तो इसमें कोई इनफर्टाइल है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इन्वायरमेंट का। कार्नेशन पॉलन इज हैवी एंड स्टिक। इसके पॉलन बहुत हैवी और स्टिक रहते हैं। ब्यूर्ड डीप इन द फ्लावर, देयरफॉर इट कांट स्प्रेड बाय विंड और बी। मतलब ये फ्लावर के अंदर ही रहते हैं, हैवी होते हैं, स्टिक होते हैं, तो ये विंड या बी के द्वारा थ्रू आउट नहीं फैलते। इवन द ह्यूमिड इन्वायरमेंट ऑफ ग्रीन हाउस वेयर कार्नेशन आर ग्रोन रिड्यूस द सर्वाइवल रेट ऑफ कार्नेशन पोलन। पोलन की सर्वाइवल रेट बहुत रिड्यूस हुई हुई है। मतलब वो फर्टाइल करते ही नहीं है, इनफर्टाइल भी होते हैं, उनके पोलन भी स्टिक रहते हैं। कार्नेशन कांट बी प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली। वो
प्रोपेगेट किए ही नहीं जाते, वेजिटेटिवली रेस्ट्रिक्टिंग देयर स्प्रीड। ये इसके एडवांटेजेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।